राइटर्स को बहुत कंप्लेंट रहती है कि जो स्क्रिप्ट देते हैं वो प्रोडक्शन हाउस का जो कंटेंट डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू जब जाता है तो उसमें बहुत तब्दीलियां आती हैं, बहुत सनसनी डाल दी जाती है या सीन्स कट जाते हैं या ऐड हो जाते हैं। आपके स्क्रिप्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ? नहीं, मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आपने क्योंकि कहा 90% वही हाँ, इस्तेमाल हुआ। क्योंकि मुझे शुरू से अथॉरिटी थी। आई थिंक जो होता है कि आप अगर जानते हैं चैनल के मालिकान को, प्रोडक्शन हाउस के मालिकान को, और आपके उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसका मेरा ख्याल है केस 9 को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी। कि उन्होंने मुझे मुकम्मल अथॉरिटी दी कि जो भी चीज़ बदलेगी वो शाहज़ेब से बात करके बदलेगी। राइट। अगर डायरेक्टर और मैं जो थे, हम दोनों मुसलसल इंगेज होते थे, वजाहत और मैं, कि अगर कोई चीज़ बदलनी है, कोर्ट रूम के ऊपर सबका इत्तेफाक था कि कोर्ट रूम हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोर्ट रूम बहुत सारे खुद रिसर्च करके लॉयर से बात करके लिखा था कि कोर्ट रूम हम ऐसे ही रखेंगे। मगर जो बाहर की चीज़ है, जहाँ पर भी ड्रामेटिक लाइसेंस कुछ लेना होगा तो शाहजेब से बात करके हम होगा। तो अगर कुछ चीज़ तब्दील भी हुई तो 100% मुझे बताया गया, मुझे कॉन्फिडेंस में लिया गया, मैंने डिस्कस किया, कहीं मैंने एग्री किया, कहीं मैंने नहीं किया। जहाँ एग्री किया वो भी मैंने ही लिखा, ऐसा नहीं है कि किसी और ने कुछ लिख कर राइट। राइट। ड्रामे में ऐड कर दिया, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। जो आपके एपिसोड 1 के पहले 20 मिनट हैं, मैं बहुत लोगों को ये बात कह चुकी हूँ, आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड रिविटिंग 20 मिनट्स ऑफ टेलीविजन दैट आई हैव वॉच्ड इन रीसेंट ईयर्स। उसका जो 20 मिनट का जो इम्पैक्ट है वो इतनी देर तक रहता है, वो मैंने इतनी दफ़ा बहुत सीन देखा है और वो इतना ज़बरदस्त वजाहत ने उसको डायरेक्ट बहुत किया अच्छी। है। उसको इट वाज स्टनिंग जिसे कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत उसकी पूरी सिनेमाटोग्राफी और डिटेल्स और कुछ दिखाए बगैर सब कुछ दिखा देना। सबा को भी इस कदर क्रेडिट जाता है, फैसल को। ये टीम कैसे इकट्ठी हुई, ये टीम स्टार्टिंग फ्रॉम वजाहत? ये टीम ऐसे इकट्ठी हुई कि शुरू में असद साहब के साथ जब मैं स्क्रिप्ट पर मैंने काम करना शुरू किया, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो मैंने जब स्क्रिप्ट लिखा तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के काफ़ी सारे ऑप्शंस लिखे थे। वाई मुझे ये नहीं पता था कि सारे राइटर्स ये करते होंगे, मगर हमें जब भी रात 10 बजे का शो डेवलप करते हैं तो हम एक शो डेवलप करते हैं और एक ऑल्टरनेट डेवलप करते हैं अच्छा, एवरी डे? एवरी डे। ओ माय मगर गॉड। ऑल्टरनेट लाइक 40 मिनट का शो है तो 40 मिनट का ऑल्टरनेट नहीं होता। उसमें से कोई एक सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें हमें होता है कि शायद ना चल पाए ओके। शायद गेस्ट बैक आउट कर जाए, राइट। क्योंकि रिस्की होता है कि शायद गेस्ट आएगा नहीं आएगा, राइट। आखिर में इसको सेकंड थॉट्स आएंगे राइट। या मुझे भी फिर आज ये रिस्क था वैसे। आपको हमेशा होता है। और अगर वो गेस्ट आ भी गया तो जी। शायद इस टॉपिक के ऊपर द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी हैव शाम तक पता चले कि बात ही नहीं की जा सकती है। तो हम एक ऑल्टरनेट डेवलप करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं जब लिख रहा था, मुझे था कि शायद पाकिस्तान के मीडिया में, टीवी मीडियम में ये बात नहीं हो पाएगी, जैसे? ड्रामा मीडियम में। तो उसका मैं ऑल्टरनेट लिखता था। राइट। जैसे रोहित की बैक स्टोरी, राइट। उसका एक ऑल्टरनेट मैंने लिखा था जो कि मुझे लगता था थोड़ा सा क्लीशे है, यही होना चाहिए। 100 मार्क्स टू प्रोडक्शन हाउस एंड जियो कि उन्होंने एब्सोल्युटली। इसी को चूज़ किया। इसके साथ साथ आगे जाके जब ड्रामा आगे बढ़ता है, जो एसपी जुहैब हैं उनकी एक अलग ऑल्टरनेट स्टोरी थी। और मैंने लाइक ऑप्शन था कि आप ये चूज़ कर लें, जिसमें कामरान इज़ सो पावरफुल कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है, इज़ कनेक्टेड टू पावरफुल पीपल, पॉलिटिकल पीपल। मगर वो अगेन क्लीशे था, होता रहे पाकिस्तान में ऐसा। या फिर आप दूसरा रास्ता अडॉप्ट करें विच गोज थ्रू अ न्यूज़ शो, या। यू कन्वर्ट कोर्ट रूम ड्रामा इनटू न्यूज़ रूम ड्रामा। राइट, मीडिया ट्रायल जी। होता है पूरा। तो वो असद साहब के साथ मेरी बहुत बैक एंड फोर्थ होती रही। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरे ऑप्शंस के साथ जाएंगे जो नए ऑप्शंस हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं हुए। न्यूज़ रूम ड्रामा, कि ये लड़ाई सोशल मीडिया पे जाती है और फिर सोशल मीडिया से न्यूज़ मीडिया में जाती है। तो वो ऑप्शन उन्होंने चूज़ और ये किया। होता है, हम देखते हैं। तो इसमें स्क्रिप्ट में हर एपिसोड में तो नहीं, मगर बहुत सारी एपिसोड्स में जो आप एक सीन देख रहे हैं, मैंने उसके 3-4 ऑल्टरनेट लिखे थे, कहीं किसी राइट। किसी के कि यार ये ऑल्टरनेट भी आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वो मेरा एक्सपीरियंस था मेरे शो से कि अगर आज ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, अगर ये नहीं करने दिया गया तो ये कर लेंगे, गेस्ट बैक आउट कर गया तो ये कर लेंगे, इस स्टोरी को हम इस तरह ना कवर कर पाए तो इस तरह कर लेंगे, तो लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो राइट। वो एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से। तो मैं और असद भाई हमने काफ़ी लंबा टाइम काम किया। उसके बाद मुख्तलिफ डायरेक्टर्स से मेरी मुलाकात कराई गई, जो कि अच्छे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा इनपुट भी दिया। बट देन वजाहत से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि वजाहत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्हें चीज़ समझ में आ रही है, उन्हें पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनना मतलब चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हैं। उन कौन सी एक कोई चीज़ आपको लगी कि अच्छा दिस इज द वन? ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं केस 9 में, जिसमें से चीटिंग भी है, जिसमें
चीटिंग के साथ साथ ज़ाहिर है रेप की सेंसिटिविटी भी है कि आप जी। उसको किस तरीके से डील करते हैं। तो जब मैं वजह से बात कर रहा था अबाउट द स्क्रिप्ट एंड अबाउट द कैरेक्टर्स कि इस स्क्रिप्ट के लिए कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उनका जो ओपिनियन जब मुझे पता चल रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत सेंसिटिविटी, जिस सेंसिटिविटी से इसको लिखा गया है उस Right. सेंसिटिविटी से समझा है वजाहत ने, हम्म। एंड ही फील्स इट कि इसको इस तरीके से बनना चाहिए और ये तरीका होना चाहिए, बजाय इसके कि वो ड्रामेटिक लाइसेंस में उस तरफ जाने की बात कर रहे हो कि नहीं हम इसको इस तरह दिखाएंगे उस तरह दिखाएंगे। वजाहत का पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन वही था स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो जो मुझे आपका लगता था। था कि होना चाहिए, जो कि Right. असद साहब का था। तो वहाँ पर उस पॉइंट पर हमें लगा कि एक टीम ऐसी ये बन सकती है। वजाहत क्योंकि इसको अप्रैल में शूट पर जाना था 2024, हम 2024 में ही वजाहत आए हमारे साथ और हमें था कि अप्रैल में चला जाएगा, बट समहाउ चीज़ें हुई, फिर वजाहत फ़रार के लिए चले गए। तो मुझे वजाहत इतने समझ में आए थे कि हमें था कि फिर वजाहत के साथ ही काम करना चाहिए और फिर हमने इसको नवंबर में शुरू किया। राइट। और फिर उसके बाद कास्ट कास्ट प्रोडक्शन हाउस वजाहत हम या फिर कहीं कहीं मेरा ओपिनियन, मगर ज़्यादातर मेरा नहीं ख्याल के था कि वजाहत और प्रोडक्शन हाउस ने ही डिसाइड अच्छा, किया आपका किसको नहीं होना था चाहिए। इसमें इनपुट, ज़्यादा नहीं था? नहीं, ज़्यादा नहीं था, मुझे बताया जाता था कि ये है, और जितने भी एक्टर्स हैं, जब नाम अब फैसल कुरैशी का बताएंगे तो मैं कैसे ना कह सकता हूँ कि फैसल कुरैशी इज़ सो अमेजिंग। सबा कमर के लिए कोई भी कैसे ना कह सकता है सबा कमर। एब्सोल्युटली। आई वाज सो एक्साइटेड टू नो कि आमना शेख बिनिश का रोल करेंगी, क्योंकि बिल्कुल। लिखते हुए अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा होता था, जिसमें मुझे लगता था कि अगर मैं लॉयर होता तो मैं इस तरीके से बोलता, तो वो बिनिश का कैरेक्टर था बिनिश कि का। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो जब आमना शेख का मुझे पता चला, आई वाज वेरी हैप्पी कि नूरुल हसन साहब कर रहे हैं बुखारी का बड़ा कैरेक्टर। उन्होंने ज़बरदस्त कैरेक्टर निभाया है, मुझे बहुत बहुत, ज़्यादा, क्योंकि बहुत। उनको वो वाहिद हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ बहुत हाँ, पहले से, राइट। लाइक 2011-12 से ओके। मैं जानता था। ओके। वो जब भी वैसे ही दरमियान में भी मैसेज उनके कि ये शो अच्छा किया, ये शो अच्छा किया, कीप इट अप, दिस एंड दैट, तो उनके साथ एक ताल्लुक था। और जब शूट पर जाने लगे तो नूर भाई को इंजरी हो गई और मैं इतना ज़्यादा हुआ कि, और फिर हुआ कि नूर भाई ने खुद ने कहा कि आप ऑल्टरनेट कर लें, आपका सेट लग गया है, सब चीज़ें हो गई हैं। तो मैं बहुत ही लाइक ऑलमोस्ट डिप्रेशन वाला था कि नूर भाई नहीं होंगे तो कैसे होगा। एंड देन प्रोडक्शन हाउस वाज लाइक कि कोई ऑल्टरनेट देखते हैं। नूर भाई खुद भी कह रहे थे कि आप ऑल्टरनेट देख लें, सेट लग गया है, सेट का तो नहीं कर सकते, बट देन नूर भाई से बात की कि 15 दिन आप पीछे कर लें अपनी इंजरी के साथ, कुछ बैठ के वाले सीन और दूसरे कर लेंगे पहले, और फिर प्रोडक्शन हाउस, एंड देन नूर भाई केम, और क्या तो कमाल किया उन्होंने। ओ कमाल, सब उन्होंने कमाल बहुत किया, ज़बरदस्त तो कमाल बहुत किया। सही। गौहर ने बहुत कमाल किया। क्या जो बात है गौहर शफीक की। का कैरेक्टर था वो तो खैर ही ब्रिलियंट ये एक्टर। गौहर का जो है आपको पता है ना कि सबसे अच्छी बात ये थी आमना के, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सारे सिक्योर लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो अपनी अपनी ज़ात के अंदर, अपने अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर है। जैसे फैसल हो, सबा हो, ऐसा नहीं था कि किसी को ये था कि दूसरा ना अच्छा परफॉर्म करे, सबको था सब अच्छे परफॉर्म करें क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी बननी चाहिए। इंस्पेक्टर शफीक गौहर को सबा लेके आई हैं, राइट। क्योंकि गौहर ने मना कर दिया था इनके लिए जब उनको प्रोडक्शन की तरफ से पिच किया गया ओके। कि उन्हें नहीं समझ में आया, हाँ। स्क्रिप्ट नहीं मिला था उन्हें, वन लाइनर बताया गया तो उन्हें नहीं समझ में आया था। सबा कॉल्ड और कहा कि मैं बता रही हूँ कि ये सबसे ज़्यादा वायरल होगा जो, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो फिर वो आए और उन्होंने मुलाकात की, और मेरी गौहर से भी दुआ सलाम थी, हम एक दो दफ़ा मिले हुए थे। तो जब मुझे गौहर मिले तो मैंने कहा मैं इतना खुश हूँ कि यार आप ये कर रहे हैं। मैं फिर उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से हुआ, बट सबा, ये ओनरशिप थी सबा की फॉर केस 9 कि उन्होंने खुद ने बुलाया, बात की, कन्विंस किया गौहर को कि ये कैरेक्टर करना है। ये ऐसा नहीं है कि हीरो हीरोइन वाली कास्ट नहीं है, इंसाम्बल कास्ट है, सबका बहुत अच्छा रोल है। और फिर क्या कमाल किया गौहर ने। क्या कमाल किया। और केस नंबर 9 के थ्रू एक डेब्यू भी बहुत बड़ा हुआ आपका आखिरी 4 एपिसोड्स में। मैं तो एंकर ही हूँ उसमें, डेब्यू थोड़ी लेकिन डेब्यू फ्रॉम एंकर टू एक्टर, बड़ा पहला जो एक फ्रेम होता है कि आगे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें पूरे रेप के सारे होते हैं, पीछे एक शाहज़ेब खानज़ादा का बैक शॉट जाता है, वो बड़ा ज़बरदस्त। और वो